चैनल। और यहाँ पर हम लोग नरेशन को पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम लोग उसके आज तीसरे चरण में हैं, जहाँ पर हम लोग जो इंट्रोगेटिव है उसके गुत्थी को सुलझा रहे हैं। तो आइए पहले उसको हम लोग समझते हैं। इंट्रोगेटिव जो कि दो प्रकार की होती है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा जो WH क्वेश्चन से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का शायद अब तक आपको हमारा वीडियो मिल चुका होगा। इसके बाद हम लोग आज जो हैं वो WH क्वेश्चन का जो रहस्य है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं और उसको आपके लिए सहज सरल बना करके मैंने आज प्रस्तुत किया है। तो यदि डायरेक्ट नरेशन में RS का वाक्य WH क्वेश्चन से शुरू हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय थोड़ा सा परिवर्तन करना है और आपका जो सारा प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट। पहला, सेड ऑब्लिक सेड टू ऑब्लिक टोल्ड के बदले आस्क्ड का प्रयोग करेंगे आप। दूसरा में इन्वर्टेड कॉमा के बदले जिस WH शब्द का प्रयोग RS के सब्जेक्ट माने RS के वाक्य को शुरू होने में किया गया है, बिल्कुल वही सब्जेक्ट को आप इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के बदले प्रयोग करेंगे और अन्य परिवर्तन पूर्वतः करेंगे। इज RM वाजवेयर में बदलेगा, हैव हैज हैड में बदलेगा, टुडे का दैट डे में, स्टारडे का द प्रीवियस डे में, टुमारो का द नेक्स्ट डे में। ये जो परिवर्तन है ये आप पूर्वतः करेंगे। तो आइए फिर से हम लोग एक दो उसका जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिना एग्जाम्पल का नहीं, बहुत बड़का प्रॉब्लम है। तो आइए उदाहरण में हम लोग, पहला है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। हेलो, पहला आप देखेंगे ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब मैंने क्या बताया, सेड टू या टोल्ड को आस्क्ड में बदलेंगे। तो आपने क्या किया, ये जो मेरा सेड टू लगा हुआ है इसको हमने आस्क्ड में बदल दिया। तो ही आस्क्ड मी। एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि अब तक आपको RS माने रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आया कि नहीं आया? किसे कहते हैं? ठेठी भाषा में समझिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा वो RS और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा वो हो गया RV। क्लियर? तो RV का वाक्य पास्ट टेंस में रहेगा, आस्क्ड लगाइएगा। सेड टू और टोल्ड को बाय बाय, आस्क लगाइए। मी है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने आपको बताया कि जो RS में जिस WH शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसी का प्रयोग कीजिए। क्लियर? यहां पर देखिए वाट लगा हुआ है तो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा के बदले वाट का ही प्रयोग किया है, किसी और शब्द का नहीं। ऊपर में देखे ना, कहीं पे दैट लगा, कहीं पे इफ लगा, यहाँ WH क्वेश्चन लग रहा है, कहीं और कुछ लगेगा। आगे आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो वाट का वाट। अब आइए कि पकड़ेंगे हम लोग इसका सब्जेक्ट क्या है। तो योर नेम। तो योर, ये यू जो है उसका पॉजेसिव केस होता है योर। तो योर, यू माने सेकेंड पर्सन, यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मेरा मी है तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है। तो व्हाट माई नेम, इज RM बदल गया वाज वेयर में, तो व्हाट माई नेम वाज। क्लियर? अब दूसरा में आइए। द टीचर सेड व्हेन डिड यू कम बैक। तो फिर द टीचर आस्क्ड व्हेन। अब यू है बदलेगा, या इधर में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लगाने मन है लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर व्हेन यू। अब डिड है तो डिड माने पास्ट इंडेफिनिट, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को पहले करना है, वर्ब का पहला रूप लगता है। तो ये जो डिड है ये आपको बताता है कि ये जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ लेके जाएंगे आप? पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके लिए आपको हमारे चैनल में जाके पास्ट परफेक्ट खोजिए, सारा डिटेल है। तो यू के साथ हैड लग गया। अब हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो देखिए कम है, बैक का बैक, दैट्स इट, खत्म। क्लियर हो रही बात यहाँ पे आपको? यदि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो शायद आप सबको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन हमारे बहुत ऐसे भी मित्र हैं जो इससे वंचित हैं, तो थोड़ा आपका भी ड्यूटी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जहां तक नहीं पहुंच रही है बातें, उनको पहुंचाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में।